फ्रेंड्स, मैं अनिकेत विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं डी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग डी इंस्टीट्यूट पे देखेंगे इतिहास और इतिहास का विभाजन। तो आइए देखते हैं इतिहास। तो इतिहास इतिहास ये तीन शब्दों से मिल के बना है। इति धन धन आस। तो इसका अर्थात है यह घटित हुआ है। तो इतिहास का अर्थ होता है ये घटित हुआ है। और इतिहास का विभाजन, इतिहास को हम लोग तीन भागों में विभाजित करते हैं। तो इतिहास का विभाजन पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है बस ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम लोग आदि मानव और उनसे रिलेटेड जो था कि इन्होंने आग की खोज कैसे की, क्या किया, कैसे किया। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग ये पढ़ते हैं, इसमें आ जाता है हम लोग का ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, सामवेद और मानव विकास इसमें। और फिर ये लास्ट में हम लोग के बारे में जैसे कि सिकंदर, अकबर, ये लोग आए थे। तो ये ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। तो आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक एक को बारी बारी पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है पूर्वापाषाण काल, दूसरा है नवपाषाण काल, तीसरा है मध्यपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल होता है, इसका समय अज्ञात समय से है, अज्ञात समय से 10,000 BC तक। और फिर मध्य पाषाण का बीच में था, तो ये है 10,000 BC से 4,000 BC तक। और फिर नवपाषाण काल जब नया युग आ गया था हम लोग आदि मानव का, तो नवपाषाण काल दिया गया इसका नाम। तो ये हो गया 4,000 BC से 2500 BC तक। अभी इन लोग बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तब तक इनके पार्ट 2 चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग को जैसे कि मानव विकास ग्रंथ आ गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब ग्रंथ आ गए थे। और इसमें आर्य समाज आ गए थे। तो आर्यों ने जब हमारे भारत को घेर रखा था चारों तरफ से, तो इसलिए भारत का नाम आर्यवर्त इसीलिए पड़ा था। और फिर आर्य लोग आ गए थे और उन लोगों ने अपनी कुछ प्रथाएं हम लोग पे लागू की थी। तो आद्य ऐतिहासिक काल आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी समय हम लोग को मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रगढ़ इन सब की खोज हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। और दूसरा, ये जो खोज सब मिले चंद्रगढ़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब सिंधु नदी के किनारे ज़्यादातर मिले थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसको दूसरा है इसका वैदिक सभ्यता। तो वहाँ पे हम लोग का 2500 BC से 1750 BC तक ये चला था। और फिर ये वैदिक सभ्यता के दो पार्ट में विभाजित था। तो एक होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो था कि वो 1500 BC से 1000 BC तक था। और इसमें जो बीच का जो समय है, इसमें किसी को पता ही नहीं लगा क्या हुआ था। तो इसलिए 1750 और 1500 के बीच में वो नहीं पता चला। और इसका ये दूसरा बस इसका उत्तर वैदिक काल है ये।
ये 1000 BC से 600 BC तक चला था। तो वैसे होता है, हम लोग को ऋग्वेद में लिखा गया था, तो उसमें इन लोगों की सबसे पवित्र थी सरस्वती देवी मानते थे। और ये लोग उतने देवता भी नहीं, ऋग्वैदिक काल में बस लोग इंद्रदेव को अपना देवता मानते थे, महान देवता देव को। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग आए थे, तो आर्य लोगों ने सबका वो बांट के रखा था, किसको क्या बोलते हैं, अगर जिसके पास शिक्षा होती है उसको ब्राह्मण बोला जाता है। लेकिन आजकल तो सब जाति पे लड़े पड़े हैं, और जो रक्षा करते हैं क्षत्रिय बोले जाते हैं उनको, और आजकल क्षत्रिय बस लड़ाई कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, जो वैश्य लोग थे इन व्यापारी बोले जाते थे, और क्षुद्र मतलब कारीगर। और फिर हम लोग का जो इतिहास के बारे में तीसरा है वो बस ऐतिहासिक काल है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऐतिहासिक काल में भी भारत बन गया था। पहला था मध्यकालीन भारत। इसकी समय अवधि थी 712 AD से 1707 AD। और फिर ये था आधुनिक भारत, जो कि अब का है आधुनिक भारत। ये था 1707 AD से 1947 AD, आज़ादी समय। फिर क्या है कि अभी कितने लोग का है, BC और AD में उनको अंतर नहीं पता होगा, BC क्या होता है, AD क्या होता है। तो देख, ये था कि जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो कोई मानक समय जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो क्राइस्ट से पहले, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म से पहले, तो इसको BC बोलते थे। तो पूर्णांक संख्या जैसे इधर से बढ़ते क्रम में है, वैसे ही तो इधर से आते हैं लोग हमेशा, तो ऐसे जाएंगे तो बड़ा फिर छोटा, इसलिए क्या कि BC मतलब 10,000 से फिर 2500 आएगा, फिर 4,000 ऐसे आएगा। और फिर इधर एनो डोमिन बोलते हैं को, एनो डोमिन मतलब इनके जन्म के बाद, तो इसको AD बोलते हैं, इसको BC बोलते हैं। तो ये 326 है जब सिकंदर भारत आया था, तो 326 में सिकंदर भारत आया था। और फिर अब इस समय क्या चल रहा है, 2023। जब कोई पूछता है कि सिकंदर कब आया था भारत में, तो 2023 में 326 को जोड़ के तब हम लोग बताते हैं कि सिकंदर इतने समय में भारत